अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल। उम्मीद करने सारे दोस्त वीर भरा ठीक ठाक होणगे। जिक्रिया अज आप जी वीडियो देखनी ना 100 साखी के बारे में, तो इन्हें तुहानू पता कि प्रोडिक्शनस वगैरह कीतियां गईयां गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा कि भी उन्होंने मुस्तकबिल के बारे प्रोडिक्शनस कीतियां सी ते जो कि उन्होंने एक किताब च लिखियां गई। हाँ जी, तो किताब जी वो नाम है 100 साखी। हाँ 100 साखी, तो अंग्रेज़ों ने तकरीबन कहते हैं कि वो खत्म कर दी सी, तो लेकिन फिर भी वो कुछ टुकड़े मिलते हैं, तो उन्होंने थ्रू ये प्रोडक्शन ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ मतलब कि पंजाबियों के उत्ते वक्त गुजरिया ਉਹਦੇ बारे की प्रोडिक्शंस ने वो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। अंग्रेजों का भारत पर 200 साल तक राज करना, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना, पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज लाना, विश्व में कोरोना जैसी महामारी का फैलना और तीसरे विश्व युद्ध का आगमन होना, ये सभी बातें 300 साल पहले ही एक गुप्त ग्रंथ में लिख दी गई थी, जिसे 100 साखी के नाम से जाना जाता है। ये दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की एक ऐसी रहस्यमयी पुस्तक है जिसे मिटाने के लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि आज तक जितनी भी बातें इस ग्रंथ में लिखी गई थी वे सारी सच साबित हुई। आज हम गुरु जी की 100 साखी के उन पन्नों को खोलेंगे जिसमें भविष्य में होने वाली बातों को बताया गया है कि जब आसमान में एक साथ 12 सूरज चमकेंगे तो क्या होगा, तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, उस युद्ध में कौन कौन बच पाएगा, कलयुग कब खत्म होगा, क्या पंजाब का अस्तित्व बचेगा या नहीं। और 100 साखी में सबसे हैरान कर देने वाली बात कि इस ग्रंथ में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने वापस आने का समय और स्थान बताया है। इन सभी हैरान कर देने वाली बातों को जानने के लिए आज की ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो सभी गुरु गोबिंद सिंह जी ने खुद ज्योति जोत समाने से पहले अपने सिखों को कही थी, जिसे सिखों ने 100 साखी नामक ग्रंथ में लिख दिया था। इसलिए ये बातें पूरी तरह से सच हैं। सो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के कहे अनुसार खालसा राज कब आएगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि 100 साखी है क्या और ये किसने लिखी थी। कहते हैं जब गुरु गोबिंद सिंह जी दीवान में बैठकर अपने सिख संगतों को प्रभु की कथा कहानियां सुनाया करते, तो उस समय बाबा बुड्ढा जी की वंश से भाई गुरबख्श सिंह हमेशा गुरु जी की हजूरी में उपस्थित होकर उनकी साखियां बड़े ध्यान से सुनते। और उसके बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी नंदेड़ साहिब में ज्योति जोत समा गए तो संगतें बड़ी उदास हो गई। उनकी उदासी को दूर करने के लिए तब भाई गुरबख्श सिंह जी संगतों को गुरु महाराज की कही गई वही साखियां सुनाया करते थे, और तब वहां बैठे भाई साहिब सिंह जी उन साखियों को अपनी पोथी में लिख लेते। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पोथी 100 साखी कहलाती है, जो आज हम सबके सामने है। इसीलिए 100 साखी पूरी तरह से प्रमाणित साखी मानी जाती है। इस 100 साखी में गुरु गोबिंद सिंह जी ने ढेरों साखियां और आने वाले समय की ढेरों भविष्यवाणियां की हैं। अभी तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां 100 साखी में की थी वो सभी सच साबित हुई हैं। जैसे मुगल राज का अंत होना, गुरु महाराज जी ने फरमाया था कि काबुल से कुत्ता आएगा यानी अब्दाली, जो मुगल राज का अंत करने का कारण बनेगा। वे अब्दाली सिंगों से भिड़ेगा और इस तरह मुगल राज पूरी तरह से खत्म होगा। फिर आएगा उसके बाद खालसा राज। हम सभी जानते हैं कि मुगलों के बाद महाराजा रणजीत सिंह का खालसा राज आया था। गुरु जी ने यह भी कहा था कि समुद्र पार से फिरंगी यानी अंग्रेज पंजाब आकर 100 साल तक राज करेंगे। गुरु जी ने भारत के विभाजन की बात भी 100 साखी में कही थी कि पाक नामक एक अलग देश बनेगा। गुरु जी की कही बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो आज तक बिल्कुल सच साबित हुई हैं, पर अब हम आपको 100 साखी में लिखी गुरु गोबिंद सिंह जी की उन भविष्यवाणियों की बात करेंगे जो अभी होनी बाकी हैं, जिनकी शुरुआत रशिया और यूक्रेन के युद्ध से हो चुकी है और अब अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो गई। गुरु जी ने 100 साखी में
पश्चिम देश अमेरिका और मध्य पूर्व ईरान देश के बीच बड़ी जंग होने की भविष्यवाणी की थी, जिसमें पश्चिम देशों की शक्तियां दूसरे छोटे देशों पर हावी होने की कोशिश करेंगी, जो धीरे धीरे पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगी। 21वीं सदी के बीच में बहुत भयानक जंग होगी। सोसा के अनुसार क्रोध और अहंकार के कारण बड़ी दुनिया मरेगी। गुरुजी के कहे अनुसार पहले दूसरे देशों में यानी विदेशों में जंग होगी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। इस जंग की शुरुआत रूस और यूक्रेन से शुरू हो चुकी है और अब ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है। धीरे धीरे ये जंग तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगी। गुरुजी के अनुसार इस जंग में केवल 1/3 दुनिया बचेगी। अंत में बाकी सभी देश मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। विदेशी फौज पाकिस्तान के अटक इलाके से हिंदुस्तान में प्रवेश करेगी, जिसके बाद दोनों तरफ से घमासान युद्ध होगा। गुरुजी सोसाकी में फरमाते हैं, माझा मैदा बनेगा दुआबा दलिया होए, अदक मालवा होएगा ए समय दो फाड़। यानी पंजाब के माझा इलाके में जंग के दौरान सभी लोग खत्म हो जाएंगे और दुआबे में दलिया बन जाएगा, यानी कुछ ही लोग बचेंगे। अदक मालवा यानी मालवा इलाका 2 हिस्सों में बंट जाएगा। आधे लोग मर जाएंगे और आधे लोग जो पहाड़ों में शरण लेंगे वो बच जाएंगे। गुरुजी फरमाते हैं, फिर दुख और भूख का ऐसा वक्त आएगा जब ब्राह्मण लोग इंसानों और जानवरों का मांस खाने को मजबूर हो जाएंगे। जो राजा होंगे, बड़े बड़े धनवान होंगे, वो जोर जबरदस्ती से आम लोगों के घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छीन लेंगे। उस समय ना दूध मिलेगा, ना घी और ना ही खाने की कोई वस्तु। गुरुजी ने कलयुग की दुनिया की दुर्दशा सोसाकी में आज से 300 साल पहले ही बता दी थी, जिससे दुनिया को पता चल सके कि आने वाला समय कितना भयानक होने वाला है, ताकि इस विनाश से बचने के लिए हम सब परमात्मा से जुड़ सके। गुरुजी आगे फरमाते हैं कि 21वीं सदी में जगत में भारी अकाल पड़ेगा। दुनिया अन्न के लिए एक दूसरे के साथ लड़ेगी। लोग अपनी झोली में सोना लेकर फिरेंगे, तब भी उन्हें रोटी नसीब ना होगी। मनुष्यों की ऐसी दुर्दशा कलयुग में होने वाली है, क्योंकि लोग प्रभु को भूल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे पर अपनी शक्ति की आजमाइश करने में लगा है। जैसे अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिसके कारण हजारों लोगों की जानें जा रही हैं। गुरुजी अंतर्यामी हैं, वे सब जानते हैं। उन्होंने पहले से ही ये सब कुछ देख लिया था। सोसाकी अनुसार दुनिया जंग में खत्म होती रहेगी, पर उन्हें बचाने वाला कोई ना होगा। गुरुजी ने इस महायुद्ध का समय 2031 बताया है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सोसाकी में फरमाते हैं, बहुत बीमारी बढ़ेगी, तरह तरह के रोग, ऐसा पाना होएगा नहीं कहते योग, खत्म दवाई होएगी होना नहीं इलाज। जिसका मतलब है आने वाले समय में बहुत सी भयानक बीमारियां फैलेंगी। हमने तो अभी सिर्फ कोरोना जैसी महामारी देखी है, पर आने वाले समय में बहुत ही ऐसी लाइलाज बीमारियां आनी हैं, जहां डॉक्टरों ने, नासा के वैज्ञानिकों ने अपने अपने हाथ खड़े कर देने हैं कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। गुरुजी के अनुसार किसी ने ठीक नहीं होना, क्योंकि जब लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं उस समय ये रोग शरीर को चिपक जाते हैं, इसलिए तब दवाई भी असर नहीं करेगी। सिर्फ प्रभु के नाम से ही दुनिया बच पाएगी। गुरुजी आगे फरमाते हैं, पशु मरेंगे बिन घास के, मानस बिना इलाज। गुरुजी कहते हैं कि लोगों ने जो अपने घरों में भैंसें रखी हुई हैं, वो लोगों को खुले छोड़ देने पड़ेंगे। घास ना मिलने की वजह से वे सब जानवर मर जाएंगे। इलाज के बिना इंसान मरेंगे और चारे के बिना पशु। उस समय परमाणु बम चलने हैं, दुनिया में कोई फसल नहीं उगनी। गुरुजी सोसाकी में कहते हैं, आने वाले समय में भुखमरी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग एक दूसरे को मारने काटने लगेंगे। ये समय कोई दूर नहीं, बहुत जल्द ये सब होने वाला है, जो गुरुजी ने सोसाकी में फरमाया है। सोसाकी के अनुसार एक बार भाई मनी सिंह जी, भाई मान सिंह जी और कुछ अन्य सिंहों ने गुरु गोबिंद सिंह जी के आगे विनती करते हुए पूछा, हे गुरु महाराज, कृपया हमें आप बताएं कि भविष्य में गुरु नानक देव जी से लेकर 10 गुरु साहिबान कहाँ विराजमान होंगे और अपने सिंहों को कहाँ मिलेंगे। तब गुरु जी ने आने वाले समय का एक गहरा रहस्य बताते हुए कहा कि जब
भारी गिनती में लोग अकाल पुरख को भूल जाएंगे। तब संसार में महाप्रलय आएगी, 12 सूरज एक साथ निकलेंगे, धरती गर्मी से जल उठेगी, कोई नहीं बचेगा, कई युगों तक धरती पर कोई जन्म नहीं लेगा। फिर अकाल पुरख की आज्ञा से एक नई सृष्टि उत्पन्न होगी और तब हमारा फिर से आगमन होगा। गुरुजी ने सौसाखी में कहा है कि हम अमृतसर की धरती पर गुप्त तरीके से 12वें अवतार में प्रकट होंगे। हमें तब कोई नहीं पहचान सकेगा। मेरे 500 शहीद सिंह जो पहाड़ों में रहकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, जब मैं 12वां अवतार धारण करके आऊँगा तब मेरे साथ उनका मेल होगा। वो शहीद सिंह बहुत शक्तिशाली होंगे। गुरुजी आगे बताते हुए बोले कि जब नई सृष्टि बनेगी तब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 10 गुरु साहिबान और सबर वाले सिख सभी हमारे साथ रहा करेंगे। गुरुजी ने आगे वचन किया कि इसके अलावा जिन लोगों के हृदय में प्रभु के साथ जुड़ने की चाहत होगी उन्हें कुछ तरीके अपनाने होंगे और कुछ बातों का परहेज करना होगा। इस पर भाई मनीष सिंह जी ने गुरुजी से पूछा, हे महाराज, हमें आप कृपा करके बताएं कि किन बातों से हमें परहेज करना होगा और किन बातों को अपनाना होगा। तब गुरुजी ने कहा, मेरे सिखों को ये 6 विकार त्यागने होंगे। कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, किसी से धोखा नहीं करना, काम वासना से बचना, क्रोध त्यागना और किसी की बुराई नहीं करनी। गुरुजी ने तब फरमाया कि सिखो, अगर तुम ये विकार त्याग दोगे तो आने वाले समय में तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। फिर भाई मनीष सिंह जी ने गुरुजी से कहा, कृपा आप हमें बताएं कि हमें कौन से कर्म करने होंगे। तब गुरुजी ने कहा, सभी के साथ मीठा बोलो, श्वास श्वास प्रभु का नाम जपो, निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करो, स्नान करके अमृत समय उठो, रोज बानी पढ़ो। गुरुजी अंत में बोले, जो सिख इन सभी बातों का ध्यान रखेगा उसके साथ हम अंग संग रहेंगे और वो आने वाली महाप्रलय से बच जाएगा। अब हम आपको बताएंगे कि गुरु गोबिंद सिंह जी की सौसाखी के अनुसार गुरुजी ने सतयुग का क्या समय बताया है। गुरुजी सौसाखी में भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, तभी रूस चीन हिंद में चढ़ा आवे, घोर युद्ध मचकर 70 करोड़ से 17 करोड़ बच जावे, दिल्ली तख्त पे बह जावे गुरु की फौज। गुरुजी कहते हैं, भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब चीन और रूस दोनों मिलकर भारत पर हमला करेंगे। ये युद्ध इतना भयानक होगा कि 70 करोड़ में से केवल 17 करोड़ लोग ही बचेंगे। इस युद्ध में 2.5 लाख खालसा शहीद होगा, लेकिन अंत में जीत खालसा की ही होगी और वो खालसा राज 14,000 साल तक कायम रहेगा। गुरुजी आगे कहते हैं, सिंह बेख होए सेना साखी, दलीप सिंह गूंज पहला हाथी। गुरुजी कहते हैं कि सिंहों में तब एक फौज का सरदार होगा, इस तरह का जैसे वृक्ष की जड़ होती है। वृक्ष जड़ के सहारे फलता फूलता है और कायम रहता है, उसी प्रकार खालसा दलीप सिंह के आश्रय फले फूलेगा। गुरुजी आगे बोलते हैं, उस दलीप सिंह की गर्जना शेर के समान होगी जो काबुल से हाथी पर सवार होकर आएगा और दिल्ली के तख्त पर बैठकर खालसा राज स्थापित करेगा। यानी खालसा राज जो हम रोज अरदास में मांगते हैं, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, वह बहुत जल्द आने वाला है। गुरुजी अपने सिखों को आगे बताते हुए कहते हैं, तबे सबे अमृत पान करें, तबे चले जो पंथ के जम का बान न पावे, नंगा भूखा मंगता कोई न जावे, लंगर सब खावे, तभी कलयुग में सतयुग होती आन। गुरुजी फरमाते हैं, तब बचे हुए 17 करोड़ लोग सभी अमृत पान करेंगे और एक निरंकार प्रभु की भक्ति करेंगे। उस वक्त कोई भूखा नंगा नहीं रहेगा, सब पेट भरकर खाएंगे और कलयुग में ही सतयुग का माहौल बन जाएगा। गुरुजी ने सौसाखी में 96 करोड़ी खालसा का विशेष रूप से जिक्र करते हुए कहा है, जब 96 करोड़ी अमृतधारी सिख बन जाएंगे तभी खालसा राज आएगा। लेकिन गुरुजी ने एक चेतावनी भी देते हुए कहा है कि खालसा राज से पहले मलेश खालसा का दौर आएगा। मलेश का अर्थ उन सिखों से है जो अमृत छककर भी माया मोह में डूबा रहे, जो अमृतधारी होकर भी शराब पिए, जो अपने स्वार्थ के लिए देश तक को भी बेच दे।
हम आपको बता दें कि नंदेड़ साहिब में एक गुरु गोबिंद सिंह जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है, जहां गुरु जी ने अपने सिंहों को तनख्वाह देने के बाद बचा हुआ खजाना धरती में दबाकर वचन किया था कि जब 96 करोड़ खालसा हो जाएगा तब खालसे का राज आएगा। उस समय माल टेकरी की धरती में दबा खजाना निकाला जाएगा और उस खजाने के साथ खालसा राज करेगा। कोई गरीब नहीं रहेगा, हर तरफ खुशियां होंगी, यानी इसमें कोई शक नहीं कि खालसा राज आएगा। तो ये थी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की आने वाले समय में की गई भविष्यवाणी, जिसमें गुरु जी ने हम सबको चेतावनी देते हुए कहा है कि जो मनुष्य दया, धर्म और सच्चा जीवन व्यतीत करेगा और परमात्मा के नाम से जुड़ा रहेगा, महाप्रलय भी उस मनुष्य का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वाहेगुरु कृपा करे हम सभी जीव गुरु महाराज के कहे अमृत वचनों को याद रखें और अपना जीवन सुखी और पवित्र बनाएं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਕਰੀਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੁਨੀਆ AI ਆ ਗਿਆ, AI ਆ ਗਿਆ, ਰਿਮੋਟ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਵਾਇਰਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਐਸੇ ਨੇ ਉਸ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਟੋਡ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਸਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਮਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਹੌਂਟਾ ਵਾਇਰਸ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜੀ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 96 ਕਰੋੜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦੋਂ 96 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਮਤਲਬ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 12 ਸੂਰਜ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਰਲ ਗੱਲ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਵਾ ਨੇਜ਼ੇ 'ਚ ਸੂਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 15 ਕਰੋੜ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 15 ਕਰੋੜ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 12 ਸੂਰਜ ਨੂੰ 15 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ, 1 ਅਰਬ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਘਾਸ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨਾ ਤਪਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਰਜਾ ਹਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ 3 ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੁਛ ਬਚੇਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਆਹੋ, ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਮਾਰ ਡੁੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਨਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਰਜਾਘਰ ਉਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਆਮ ਅਗਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਪਲਾਂ 'ਚ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਕਿਆ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਜ਼ਹਬ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ ਦੀਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਰੂਜ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁੱਠੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ 100% ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਪਿਲਡ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਗੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਗੋਈਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਐਸੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਦੂਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਟਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਅਟਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂ ਗਾਲਬਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।